Hello, my fabulous viewers, and welcome to the session of tarot reading. Now, this is a no contact reading. यानी उनके लिए जो लोग no contact में हैं, they are not in contact at all. Now, please remember this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. Please remember that roles can always be reversed and the energies can shift. This can be yours or vice versa. And this is from from 15th to 30th of October. 31st of October and Sun, Moon, Rising and Venus if you know astrology. और ये जो रीडिंग है दिस इज़ फॉर द साइन ऑफ लिब्रा. यहाँ पर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनके इंटेंशंस, व्हाट एक्शन दे आर गोइंग टू टेक एंड व्हाट इज़ द एडवाइस. सो लेट्स स्टार्ट विद द व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पर्सन ऑफ लिब्रा. What are the feelings of the person of Libra, my love team? Please give me the correct guidance. What are the person of Libra feeling? Currently, what they are feeling? All cups and cups. That's interesting. We have got the 9 of cups upright, we have got the ace of cups reversed and we have got the 3 of cups. So Libra जो आपके पर्सन हैं वो इस समय अपने आप में काफ़ी खुश हैं और वो अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं. 3 ऑफ कप्स. वो सोशलाइज कर रहे हैं, वो पार्टीज़ में जा रहे हैं, वो शॉपिंग करने जा रहे हैं, वो घूम फिर रहे हैं एंड दिस इज़ ऑल्सो द नवरात्रि सीज़न. मगर कहीं ना कहीं वो एस ऑफ कप्स इन द रिवर्स मीन्स कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में प्यार की कमी है. यानी कि हो सकता है कि वो अपने आप को फोर्स कर रहे हैं कि वो खुश हैं, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर वेरी इमोशनली फुलफिल्ड. बट एक्चुअली इन रियलिटी दिस एस ऑफ कप्स इज़ मिसिंग. यानी कि पर्सनल लाइफ में जो पर्सनल इमोशनल रिलेशनशिप किसी पार्टनर से होती है वो उनकी लाइफ में नहीं है. सो दिस इज़ व्हाट द नो कॉन्टैक्ट इज़. आपके पर्सन आपके कॉन्टैक्ट में नहीं है अगर, तो नेचुरली वो आपको मिस कर रहे हैं. एक उनके अंदर एम्प्टीनेस है, खालीपन उनको लग रहा है. ऑल दो इसके बावजूद भी वो अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से. दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंस. लिब्रा आपके जो पर्सन है वो अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से. दे आर एन्जॉइंग ऑल्सो. दे आर इन अ वेरी हैप्पी जोन, बहुत हैप्पी जोन में है. बट उनकी पर्सनल लाइफ खाली है, पर्सनल रिलेशनशिप उनकी ज़ीरो है. दे आर पर्सनली अनफुलफिल्ड. दैट इज़ वाई दिस इज़ व्हाट दे आर फीलिंग कि बाहरी दुनिया में तो वे बहुत खुश हैं लेकिन अंदर से उनके अंदर एक खालीपन है, अनस्टेबिलिटी है. मतलब वो पास्ट को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार उसको सोच रहे हैं, बट दे आर ट्राइंग टू फॉरगेट इट. This is very very interesting and something very different. Now let's see what are the intentions. What are the intentions of the person of Libra? पर्सनल लाइफ में वो इमोशनली ज़ीरो हैं बट बाहरी दुनिया में एक्सटर्नली बाहर की दुनिया में दे आर वेरी हैप्पी. सो उनकी लाइफ में कोई कमी नहीं है. Now let's see what are the intentions of the person of Libra, my love team. What are the intentions of the person of Libra? What are the intentions of the person of Libra, my love team? What are they intending? उनके इरादे क्या हैं? Okay, we have got the strength, the Knight of Wands in the reverse and the Hanged Man in the reverse.
बॉटम ऑफ द डेक इज द 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो ऐसा लग रहा है कि लिब्रा आपके जो पर्सन के इरादे हैं दैट उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव बदल दिया है। दे आर रेडी टू टेक एक्शन, लेकिन विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स वो एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप को रोके हुए हैं बिकॉज यू हैव गॉट द स्ट्रेंथ। और उसको रोकने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत पड़ रही है, विल पावर की ज़रूरत पड़ रही है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ रही है। तो वो अपने आप को रोक के रखे हुए हैं। दे वॉन्ट टू टेक एक्शन एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मगर उन्हें लगता है कि ये रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं, हॉट एंड कोल्ड ये रिश्ता रहता है हर समय। दे वॉन्ट टू बी हैप्पी। अगेन 10 ऑफ कप्स, आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस हैंग्ड मैन, क्योंकि जो उनके इरादे हैं वो ये हैं कि वे एक्शन तो लेना चाहते हैं, बट व्हाट एक्शन दे वांट टू, आई वांट टू क्लैरिफाई दिस हैंग्ड मैन, देन आई विल बी एबल टू टेल यू क्लियरली। ओके, व्हाट एक्शन दे वांट टू टेक? Please clarify the hanged man for the person of Libra. My love team, please clarify the hanged man. For the person of Libra, please clarify the hanged man. Yeah. 4 of Wands at the bottom of the deck. We have got the Lovers, the Ace of Cups and the World in the reverse. So yeah, they are taking action. They have to make a choice. They have to make a choice in love, और because this is a repetitive cycle. ये बार बार ऐसा होता है कि आपके रिश्ते में कोई व्यक्ति आता है या वापस निकल जाता है, very in and out of your life. There is no stability in the relationship. So they have to make a choice in love. So they want to take action, मगर उनके इरादे यही हैं कि वो सही चॉइस करना चाहते हैं and but it is taking lot of courage for them to hold themselves. मतलब they have love for you, they have emotions for you, but you are absent because you are in no contact. तो शायद इस रिश्ते को प्रॉपर क्लोजर नहीं मिला है. मे बी दे डू हैव लव फॉर यू, इसीलिए उनको बहुत कोशिश करनी पड़ रही है अपने आप को एक्शन लेने से रोकने से. So maybe they want to close the relationship. This is up to them whether they want to close or not. Now let's see what action they are going to take. What action will the person of Libra take? Okay Libra, we have got the Knight of Pentacles, we have got the Sun in the reverse and we have got the Wheel of Fortune in the reverse. तो ऐसा लग रहा है कि लिब्रा आपके पर्सन कोई एक्शन तो नहीं लेंगे बिकॉज दे विल बी प्लानिंग. दे आर डेफिनेटली प्लानिंग टूवर्ड समथिंग, और वो प्लान कर रहे हैं और लेकिन बहुत धीरे धीरे, एंड दे आर टेकिंग इट वेरी स्लो. तो आपको ऐसा लगेगा कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बट एक्चुअली एक्शन इज हैपनिंग, बट इट इज़ हैपनिंग वेरी स्लोली एंड बिहाइंड द सीन्स. आपके सामने नहीं हो रहा है, बट बिहाइंड द सीन्स एक्शन इज बीइंग टेकन. नाउ लेट मी क्लैरिफाई दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स for Libra person. Yeah, they are taking action, they want to cooperate. वो लेकिन वो पहले एनालाइज कर रहे हैं. They are assessing. We have got these three cards: 3 of Pentacles, the 7 of Pentacles and the 4 of Swords. So they are planning to take action, but they want to first see what the situation is. मतलब वो सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, एवेल्युएट कर रहे हैं कि क्या इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, एंड वेदर दे वांट टू कोऑपरेट विद यू और नॉट. सो द एक्शन हो रहा है लेकिन बहुत स्लोली, एंड दे आर नॉट श्योर, दे आर जस्ट प्लानिंग, दे आर जस्ट थिंकिंग. वो इवेल्युएट कर रहे हैं वेदर दे वांट टू डू समथिंग और नॉट, बट इट इज़ गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल्सो इन द रिवर्स. तो अभी आपका जो समय है वो
फेवर नहीं कर रहा है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू पीपल लिब्रा. What is the guidance for Libra, my love team? Yeah. We have got the 5 of Wands in the reverse, 3 of Swords upright, and we have got the World in the reverse. So Libra, आपके लिए यही गाइडेंस है कि बार बार ये साइकिल रिपीट होती है. आप लोग अलग हो जाते हैं, फिर आप लोग एक हो जाते हैं और इसमें काफ़ी हार्ट ब्रेक होता है. तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप इस रिश्ते को प्रॉपर्ली या तो क्लोज़ कर दें. यू शुड आइदर क्लोज, बिकॉज बार बार आपको ये पेन झेलना पड़ता है. एंड आपके लिए यही है कि आप इस रिश्ते को प्रॉपर्ली क्लोज़ कर दें, क्योंकि अनफिनिश्ड है और इसमें बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट है. यू शुड नॉट इंडल्ज इनटू ड्रामा. कोई भी ड्रामा, लड़ाई झगड़े में ना पड़े आप, और कोई भी आर्ग्यूमेंटेशन में ना जाएं. और अगर आपको पेन होता है तो भी उस पेन को झेल लें, उसको यू नो फेस द पेन एंड क्लोज द रिलेशनशिप, बिकॉज इट ऑलवेज कीप्स हैपनिंग लाइक दिस. तो आप दोनों को ज़रूरत है कि आप दोनों इसको प्रॉपर क्लोजर दे के ख़त्म कर दें. बिकॉज 3 of Pentacles इन द रिवर्स, मे बी यू पीपल आर नॉट एबल टू कोऑपरेट विद ईच अदर. आप लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं. आप लोग सेम पेज में नहीं, आपके विचार नहीं मिलते हैं. विद द 10 of Pentacles, कोई व्यक्ति यहाँ स्टेबिलिटी चाहता है. विद द डेविल, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ टॉक्सिक बिहेवियर भी है. देयर इज सम अनहेल्दी बिहेवियर इन दिस रिलेशनशिप. सो द एडवाइस इज दैट यू शुड क्लोज दिस रिलेशनशिप प्रॉपर्ली. अगर पेन होता है तो होने दें, क्लोज इट. देन ये बार बार जो आपको इस पेनफुल साइकिल से गुजरना पड़ता है, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू Libras. I hope it resonates. This is a message for the next 15 days, and see you next time. Till then, bye bye.